लोग पैसा क्यों कमाते हैं? कुछ लोग पैसा कमाते हैं जरूरतों को पूरी करने के लिए कि हमारे पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शिक्षा हो, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हो। कुछ लोग पैसा कमाते हैं जरूरतों के लिए कि जरूरतें पूरी हो जाएं, पर कुछ लोग पैसा कमाते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि हमारी इच्छा है कि हमारा भी समाज में नाम हो, तो इसके लिए पैसा कमाएंगे क्योंकि पैसे के बल पर नाम होगा। कुछ लोग जरूरत के लिए पैसा कमाते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाते हैं। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जरूरत पूरी हो जाती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि नहीं? जोर से। हाँ, जरूरत सबकी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। रावण की भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, दुर्योधन की भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जरूरत पूरी हो सकती है आपकी, मेरी, सबकी। तो पैसा कमाओ उतना जितने से जरूरत पूरी हो जाए, और जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए तो समाज की सेवा करो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो, यही सयानो काम। नाव में पानी भर जाए तो उसे उलीछना पड़ता है, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा आया है तो दोनों हाथ से परोपकार कीजिए, किसी का भला कीजिए, किसी बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, किसी गरीब परिवार की बेटी का ब्याह करा दीजिए, कोई भूखा है तो रोटी दे दीजिए, प्यासा है तो पानी दीजिए, और परोपकार से दोनों हाथ से सेवा करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? इच्छाओं के पीछे भागने लग जाते हैं। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। जरूरत पूरी हो जाएगी आप सबकी, पर इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए इच्छाओं के पीछे समझदार व्यक्ति नहीं भागता। भागना चाहिए। पैसा, फिर एक बार मैं सवाल करूं, पैसा किसके लिए कमाते हो? अभी मैंने पूछा था पैसा क्यों कमाते हो, अब सवाल दूसरा है, पैसा किसके लिए कमाते हो? बेटी के लिए कि बेटे के लिए? आप लोग किसके लिए कमाते हो? अपने लिए, बेटी के लिए कि बेटे के लिए? ऑप्शन 3, आपके लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। आप लोग किसके लिए कमाते हो? बताओ, किसके लिए कमाते हो? सबके लिए, सबके लिए कमाते हो। तो क्या आप बेटी के लिए कमाओगे? तो क्या आपकी बेटी अपाहिज है क्या? तो आपने जिसको ब्याही है अपाहिज के हाथ दे दी क्या? क्योंकि आप कमाओगे ना तब उसका पेट भरेगा, क्योंकि उसका पति तो कमाता ना होगा। क्योंकि वो कमाता तो आपको कमाने की जरूरत नहीं थी। आप कमा रहे हैं ना उसके लिए, मतलब अपाहिज को दी है अपनी बेटी आपने। जो कमाता ना होगा, लंगड़ा लूला होगा, तो आप कमा कमा के देते हो। बेटे के लिए आप लोग कमाते हैं तो बेटा भी आपका अपाहिज होगा, क्योंकि आप बुढ़ापे में कमा कमा के उससे दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? क्यों? सवाल है कि नहीं? बूढ़ा बाप कमा रहा है तो जवान बेटा कर क्या रहा है? इसका मतलब है कि आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप पैसा क्यों कमाते हो। आप बेटों के लिए कमाते हो। क्यों? बेटों को पढ़ाओ, योग्य बनाओ, काबिल बनाओ। बेटों को काबिलियत दो, पैसे नहीं। गुण दे दोगे तो बेटे कहीं भी रहेंगे, कमा के खा लेंगे। उतना दो जितने, चलो घर बना के दे दो, ठीक है, काम धाम की तैयारी करा दो, बाकी बेटा तू चल आगे बढ़, हम तेरे साथ। सारी जिंदगी उसके लिए ना कमाओ,
क्योंकि यदि वो जान लेगा कि बाप कमाने वाला है तो वो बाप के टुकड़ों पे पलने का आदी हो जाएगा और वो अपना काम धाम छोड़ के मौज मस्ती करेगा। हाँ या ना? उसके बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसे ये पता है कि पैसे की कमी तो है नहीं। इसलिए बच्चों को गुण दीजिए, टैलेंट दीजिए, बच्चों के लिए कमाइए ना। जितना कमाना था कमा लिया, अब बच्चों को काबिल बना दो, कमाएंगे। बेटी को अच्छे हाथों में सौंप दो, तुम्हें काहे की चिंता। अब तुम बूढ़े हो गए हो, बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, बेटे की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अब बचा हुआ जीवन भगवान के हवाले कर दो। हर सांस भगवान की, हर चीज भगवान की। अब बचा हुआ पैसा बेटों को बांट दिया ना, थोड़ा पैसा गरीबों को दीन। पैसा नहीं रोटी, पैसा नहीं रोटी, किसी भूखे को रोटी, प्यासे को रोटी, प्यासे को पानी। कभी किसी बच्चे को पढ़ा लिखा दो, कोई गरीब परिवार का पढ़ना चाहता, हम समर्थवान है तो चल भैया भलाई कर लो। सारी जिंदगी आदमी अपने बेटा बेटी में उलझा रहता है, वहां से निकलता ही नहीं। बूढ़ा हो गया, सिर हिलने लगा, बाल पक गए, फिर भी भाग रहा है। किसके लिए? बच्चों के लिए। अरे भाई तो अपने लिए भी तो भाग ले। तेरा बुढ़ापा आ गया, मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। याद रखना, जब हम मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हमें शमशान छोड़ने कौन कौन जाएगा? आप जब मरोगे तो आपको शमशान छोड़ने कौन कौन जाएगा? आपके सारे अपने रिश्तेदार, नातेदार, गांव मोहल्ला, बहुत लोग आपकी अंतिम यात्रा में आएंगे, कंधे पे उठा उठा के साथ सम्मान ले जाएंगे और शमशान में चिता होगी लकड़ियों की, उस पर रख के आग लगा देंगे। और जब आप जलने लगोगे ना तो आपको जलता हुआ छोड़ करके आ जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? एक आदमी मर गए, शमशान गए, लोग ले गए, राम नाम सत्य है, शमशान में रख दिया, चिता पर जला दिया। सब लोग आ गए कि तभी उस मरने वाले को ऐसा लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। और जब मरने वाले को लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा तो पलट करके उसने देखा, तो देखता क्या है कि हाथ पकड़ने वाले भगवान हैं। भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। भगवान बोले क्यों रो रहा है? तो उस मरे हुए व्यक्ति की अंतरात्मा ने कहा कि प्रभु, जिनको सारा समय दिया, जिनके लिए कमाया, जिनके पास बैठकर खूब समय उन्हें दिया, जिनको अपना कहा, जिनको पैसा दिया, जिनको समय दिया, जिनमें जिंदगी खर्च कर दी, वो शमशान में छोड़ने आए हैं। और जिसे कभी दो घड़ी याद भी ना किया, वो परमात्मा आज मुझे लेने आया है। क्यों जी? यही सच्चाई है कि नहीं? जिनको आप पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, वो आपको शमशान, बोलो, वो आपको शमशान छोड़ने आएंगे। और जिन्हें कभी दो पल प्यार से याद भी ना किया होगा, वो परमात्मा तुम्हें लेने आएंगे, वही हाथ पकड़ने आएंगे। इसलिए सहारा कौन है? सहारा केवल भगवान गोविंद सहारा तेरा है। भगवान सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल
सहारा तेरा है। ये दुनिया आपकी कभी ना थी, कभी ना है, कभी ना होगी। लोग कितना भी कहें हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, परंतु सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बेटा यहीं, बेटी यहीं, दौलत यहीं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। जब आप मरते हो तो सब यहीं रह जाता है, पर मरने के बाद भी आपके संग क्या जाता है? राम नाम। सब बोलते हैं ना, तो वही नाम, वही पुण्य जो तुमने किया होगा, चिंतन पुण्य भजन किया, किसी का भला किया होगा, वो पुण्य की गठरी संग चलेगी। इसलिए कहता हूं पैसा कमाओ कितना, जितने की जरूरत है कमाओ। बच्चों को टैलेंट दो, बस कमाएंगे बच्चे। ज्यादा पैसा जिनको मिल जाता है फिर वो बच्चे शराब पीने लग जाते हैं। क्लबों में किनके बच्चे हैं बोलो? तो बाप ने कमाया, बेटा जब तो आप चाहते हो कि आपका पैसा शराब में लुटे? आजकल लोग नाचने वाली को देखने जाते हैं। नाचने वाली आई है, देखने गए, मुंह पे पैसा फंसाया, कहा तू अपने मुंह से निकाल। ये चल रहा है। लोग समझ ही नहीं पाते कि पैसा कहां लगाएं, कहां ना लगाएं। मैया एक बात बताओ, ये 500 रुपए है, समझना। देखो इससे क्या क्या आ सकता है, आज मैं आपको समझा दूं। ये कितना है? इस 500 रुपए में 5-6 लोगों का पेट भर सकता है। बोलो हाँ कि ना? इस 500 रुपए में यदि मैंने 6 लोगों का पेट भर दिया तो ये 500 पाप बन गया कि पुण्य बन गया? देखो अब ये पैसा 500 है, अब मैं इसे ना कन्वर्ट करता हूं पुण्य में। यदि मैंने इस 500 से किसी को भोजन करा दिया तो क्या बन जाएगा? पुण्य। और इसी से मैं मुर्गा खरीद के ले आऊं तो इस पैसे से उस मुर्गे की क्या चली गई? जान चली गई। तो अब मुझे पाप लगा कि पुण्य? मैंने किसी की हत्या की का कारण बना, ये पैसा किसी की हत्या का कारण बना, तो ये पैसा पुण्य का भी कारण बना। रोटी खवा दी तो ये पुण्य बन गया, और किसी की हत्या कर दी तो ये क्या बन गया? तो ये पैसा 500 है, यही यदि गलत उपयोग करोगे धन का तो वो पाप चढ़ जाएगा, और सही करोगे तो पुण्य। इसी धन से पाप कमाया जाता है, इसी धन से पुण्य कमाया जाता है। अब आप देख लो कि कमाना क्या है। यही धन जाके लोग क्लबों में शराब पी के और नाचने वालियों के ऊपर लुटाते हैं। क्या बनेगा ये? धन से धर्म भी होता है और धन से अधर्म भी। अब करना क्या है? इसलिए सत्संग करोगे तो धर्म करने की बुद्धि डेवलप होगी। पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, पैसा सही जगह लगाना बड़ी बात। आपका पैसा लग कहां रहा है? सिगरेट में लग रहा है कि शराब में लग रहा है कि खून खराबे में लग रहा है कि परोपकार में लग रहा है कि सेवा में लग रहा है? कमाना बड़ी बात नहीं है, कमा तो सब रहे हैं, आप सब पैसा कमा रहे हैं, पर खर्च कहां हो रहा है आपका पैसा? पैसा कमाने का हिसाब है तो खर्च का भी हिसाब रखा करो कि मेरा पैसा खर्च कहां हुआ, कहां फिजूल खर्च हुआ, कहां पैसे के कारण किसी का दिल दुखा। थोड़ा ध्यान रखा करो। गौरी गोपाल आश्रम में देखो ना 300 माताएं रहती हैं। आप ये पैसा किसी की रोटी बन जाता है, किसी का सहारा बन जाता है।